जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इसेंशियल टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है आपका पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग है जी, डिफरेंट टाइप की पावर शेयरिंग है। देखिएगा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड कोलिएशन गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग देखिएगा, ये किस टाइप की पावर शेयरिंग है। यानी कि एक देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, प्रजातांत्रिक देश होता है, वहाँ पर पावर शेयरिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की पावर शेयरिंग होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ये क्या होता है, ज़रा देखते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: लीजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। व्हाट इज़ लीजिस्लेटिव? आप लीजिस्लेटिव में देखिएगा, इसके जैसे कि आप दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में आपको लोकसभा दिखेगा और राज्यसभा दिखेगा। तो लोकसभा के अंदर आपके जो टोटल मेंबर होते हैं वो 545 होते हैं, राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग जो है रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू पीपल, ये रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं एमपी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ये करते हैं, ये लॉ बनाते हैं। यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है आपकी लीजिस्लेटिव। तो एक तो काम ये हो गया इनका। दूसरा काम जो है, ये आपका एक इंस्टीट्यूशंस हो गया। आपका दूसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनका काम क्या होता है? पूरे देश में सारी चीज़ों को देखना, उसको देखकर उसको इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट है, जब पूरा किसी देश में किसी स्टेट में सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं फाइनेंस के ऊपर या डिफेंस के ऊपर, ये सारे काम करते हैं। तो व्हाट इज़ ज्यूडिशरी? ज्यूडिशरी के अंदर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सारे कोर्ट जो होते हैं, ये आपका अगर कोई भी क्राइम करता है तो इसमें एग्जीक्यूटिव यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उसको डिटेन कर सकता है, उसे पकड़ सकता है, डिटेन कर सकता है, बट उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में। यानी पनिशमेंट जो देने का काम है वो जुडिशरी का काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी इसमें पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, यहाँ पर पावर को लिमिटेड किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, इनकी पावर लगभग बराबर है, एक तरीके इक्वल पावर है सबकी इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी का, वो है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हमारे इंडिया में आपकी फेडरलिज्म सिस्टम होता है जिसको हिंदी में कहते हैं संघवाद। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं इसको। तो ये डिवाइडेड होती इनटू 3 पार्ट्स: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरे भारत की सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं या उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये पूरे देश में रूल करती है। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे कि आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, आपका जो भी चीज़ें होंगी, या रेलवे हो गया या बैंकिंग हो गया, ये टैक्सेस हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपकी है ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। बहुत सारे जैसे एम्स हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सारी किसके अंदर आएंगी? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो प्रदेश की सरकारें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जो सरकार है, तो अभी तो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट चल रही है, तो उसका क्या काम है? उसका ये काम है कि वो अपने स्टेट जो है उसके अंदर जो भी मैटर्स है उसको रिजॉल्व करे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस होगी, डॉक्टर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, ये सारे के सारे, एजुकेशन होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, ये और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि पावर को कहीं ना कहीं शेयर किया गया है। अगर कोई एक ही बंदा सारे काम करेगा तो उसमें काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूट होना, शेयर होना ज़रूरी है। और लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडी वो होती है, जैसे कि आपने गांव के अंदर देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है,
और आपके जिला पंचायत सदस्य होते हैं, प्रधान होते हैं, ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अंडर आते हैं। इनका ये काम होता है वहाँ पर रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या और भी कैनल्स हैं, उनको ठीक कराना। और म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है, ये सिटी के अंदर होती है। आपके मेयर होते हैं या मान लीजिए चेयरपर्सन होते हैं, कॉरपोरेटर्स होते हैं और मेंबर ऑफ नगर पालिका होते हैं, ये सारे सिटी के अंदर आते हैं। इनका भी लगभग यही काम होता है, रोड बनाना, वाटर सप्लाई करना, ठीक है, और भी इलेक्ट्रिसिटीज़ को देखना, ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आते हैं। इसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसी को आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब मैं थर्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कोलिएशन गवर्नमेंट। एक व्हाट इज़ कोलिएशन गवर्नमेंट? ये कोलिएशन गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट होती है, सपोज़ कर लीजिएगा एक कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है, मतलब जैसे कि सपोज़ कर लीजिएगा हमारे भारत में दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत सारी करती हैं, बट दो मेजर पार्टी हैं जैसे कि बीजेपी एंड कांग्रेस। तो बहुत बार क्या होता है, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, एक पार्टी जो है मेजॉरिटी वाली सीट नहीं ला पाती। जैसे कि हमारे यहाँ टोटल जो इलेक्टेड सीट है वो 543 है, तो 543 में करीब 272 सीट चाहिए होती है। तो बहुत बार जो है 272 सीट्स नहीं ला पाती है वन पार्टी। तो उसमें क्या होता है, अदर पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को गठबंधन कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, और जब वो मिलकर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो उसी को हम लोग कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिएगा, आप ये देख रहे होंगे, इसमें उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी एंड शरद पवार। तो महाराष्ट्र के अंदर जब इलेक्शन हुए तो महाराष्ट्र के अंदर 4 मेजर पार्टियां हैं, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस की सोनिया गांधी और शरद पवार की एनसीपी और एक शिवसेना। तो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, बीजेपी सबसे नंबर 1 की पार्टी बनी। बट वहाँ पर क्या होता है, तो बीजेपी उद्धव ठाकरे से कह रही थी कि हम सीएम, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उद्धव ठाकरे कह रहे थे हमारी पार्टी का सीएम बनेगा। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है सोनिया गांधी और एनसीपी शरद पवार से वहाँ पर अलायंस कर लेते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है, कोलिएशन की गवर्नमेंट बन जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के अंदर कोलिएशन की गवर्नमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।